You might have heard about the predators, the voracious animals of the jungles, of the forests, about the lion, about the tiger. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear viewers. Today we will study about the predators of the oceans, of the seas. जिस तरह जंगलों में आपने देखा है कि वहां पे जो टाइगर, लायन या इनके जैसे जो एनिमल्स होते हैं बड़े फेरोशियस, बड़े वोराशियस होते हैं, तो इसी तरह आज हम उन जानवरों के बारे में जानेंगे जो इसी तरह प्रेडेशियस होते हैं, अटैकिंग होते हैं, फेरोशियस होते हैं। और इन एनिमल्स को स्टडी करने के लिए आज से हम शुरुआत कर रहे हैं नेथोस्टोमेटा। जिस तरह हमने इससे पहले लेक्चर उसमें स्टडी किया अग्नाथा, जिनके पास जाग नहीं थे, उसमें ऑस्ट्रेकोडर्मी या साइक्लोस्टोमस के बारे में जाना। आज हम नेथोस्टोमस के बारे में जानेंगे। तो जो नेथोस्टोमेटा होता है ये वो कॉर्डेट्स होते हैं जिनके पास एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ जाज। प्रेजेंस ऑफ जाज के साथ साथ इनके अंदर बाकी सारे कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, लेकिन ये इनके अंदर इन एडिशन टू द अदर कैरेक्टर्स व्हिच वर प्रेजेंट इन द एग्नाथास, ये उनके अंदर अहम कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो नेथोस्टोमेटा के अंदर जो हम दो सुपर क्लासेस के रैंक के अंदर स्टडी करते हैं एनिमल्स के बारे में, उनमें पहला सुपर क्लास जिसे सीरीज भी कहते हैं, दैट इज पाइसीज। पाइसीज निकला है, पाइसीज रेफर्स टू फिश। तो पाइसीज के अंदर वो एनिमल्स आते हैं विच आर फिश लाइक, नॉट ओनली लाइक बट विच आर एक्चुअली फिशेस। और जो पाइसीज होते हैं इनके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो इनको वाटर बॉडीज में, मराइन लाइफ में, एक्वाटिक लाइफ में, फ्रेश वाटर लाइफ में, रिवर वाटर लाइफ में अडाप्ट होने में बहुत हेल्प करते हैं। जैसे फिन्स है, जैसे स्केल्स है, जैसे कॉर्डल फिन है, जैसे टेल है, जैसे गिल्स है, और जैसे स्ट्रीमलाइनेड बॉडी है, बोट शेप्ड बॉडी है। तो ये सारे फीचर्स पाइसीज सुपर क्लास या सीरीज के अंदर जो एनिमल्स आते हैं उनमें होते हैं। तो इसी पाइसीज के अंदर हमें दो अहम क्लासेस पढ़ने हैं। एक बड़ा जो अहम क्लास है जिसके अंदर ये सारे प्रेडेशियस एनिमल्स आते हैं वो है कॉन्ड्रिक्थीज। कॉन्ट्रिक्थीज, तो बेटा जो कॉन्ट्रिक्थीज है इनका नाम इसलिए कॉन्ट्रिक्थीज है, थीज रेफर्स टू फिशेस एंड कॉन्ट्रिक रेफर्स टू कार्टिलेज। तो बेटा ये कॉमनली कार्टिलेजिनस फिशेस कहलाए जाते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द स्टडी अबाउट द कॉन्ट्रिक्थीज। सो they are also called as cartilaginous fishes। अब इनको cartilaginous fishes क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बेटा इनके पास एंडोस्केलेटन होता है वो सारा एंडोस्केलेटन इनके अंदर कार्टिलेजिनस होता है, यानी इनके अंदर बोनी स्केलेटन नहीं होता है, कार्टिलेजिनस स्केलेटन। आप ये याद रखोगे। चलो, तो बेटा ये जो कार्टिलेजिनस फिशेस है आप जानोगे इनके कैरेक्टर्स के बारे में, फिर आपको पता चलेगा क्यों मैंने इनको कंपेयर किया विद द लायन, विद द टाइगर ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो फिलहाल इनके रिप्रेजेंटेटिव एनिमल के बारे में जानेंगे, वो है डॉग फिश, जिसकी डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रा की है। ये डॉग फिश है और इसका साइंटिफिक नेम है सुकोल्डियोडॉन। सुकोल्डियोडॉन, और कॉमनली इट इज कॉल्ड एज, यहां पे मैं लिखता हूं डॉग फिश। तो इस डॉग फिश को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉन्ट्रिक्थीज माना जाता है क्योंकि इसके अंदर वो मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जिनको पढ़ के आप एज इफ यू विल बी स्टडीइंग एनी ऑफ द एनिमल बिलोंगिंग टू दिस क्लास कॉन्ट्रिक्थीज। चलो फिर इनकी स्टडी शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले देखते हैं इनका हैबिट एंड हैबिटेट। ये मोस्टली मैराइन होते हैं, दे आर मोस्टली मैराइन, लगभग सारे के सारे सी वाटर्स में ये प्रेजेंट होते हैं। और इतना ही नहीं बेटा ये प्रीडेशियस होते हैं, प्रेडेशियस। तो इनके नेचर में, इनके इंस्टिंक्ट में जो ये प्रेडेशियस नेचर है, तो प्रेडेशियस मोड ऑफ लाइफ जो ये गुजारते हैं, इनकी बॉडी के अंदर कई सारी अडेप्टेशंस हो चुकी है। कुछ एक एग्जांपल्स यहां पे हम डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हम इलेक्ट्रिक रेज, सिकेट्स जो इनके अंदर आते हैं, सिकेट्स आते हैं इनके अंदर, कुछ रेज आते हैं जैसे टॉर्पीडो है, या और एक एग्जांपल है स्पाइरना,
और एक एग्जाम्पल है स्कॉलियोडॉन, सुफायरना, स्केट्स, रेज, टॉर्पिडो है और एक एग्जाम्पल। ये कुछ एग्जाम्पल्स है। अगर आप इनकी डायग्राम्स को देख लोगे, चाहे स्फायरना है, स्केट है, रे है, टॉर्पिडो है या कुछ है, तो बेटा आप कई में देखोगे इनका जो स्नाउट है वो बिल्कुल बहुत मॉडिफाइड है, और इस स्नाउट में इतनी ज्यादा मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशन हो चुकी है कि आगे से जैसे हैमर शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है। ये इस हैमर शेप्ड स्ट्रक्चर को यूज करते हैं टू हिट ओवर देयर प्रीज। तो इस तरह से ये वोरेशियस हो जाते हैं, इनके अंदर अडेप्टेशन है। तो इसी तरह इनके अंदर जैसे टॉर्पिडो या रेज है, इनके अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन में इलेक्ट्रोसाइट्स होते हैं, उसको उन इलेक्ट्रोसाइट्स को नर्वस सिस्टम इनका कंट्रोल करता है। और जो इलेक्ट्रोसाइट्स होते हैं, जब आप इन एनिमल्स को छेड़ोगे या कोई प्रेडेटर इनके आगे होता है या कोई दूसरा एनिमल होता है जो इनको टीज करता है, तो ये क्विकली, ये सारी जो बैटरीज होती है, ये क्विकली एक यूनिफॉर्म, एक क्विक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है विद द एनवायरनमेंट, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच वहां से इलेक्ट्रिक शॉक फ्रॉम फीबल टू द मोस्ट एग्रेसिव वोल्टेज तक ये इलेक्ट्रिक शॉक देने में महारत रखते हैं इन इलेक्ट्रिक ऑर्गन से। तो ये भी हुआ इनका ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस। इसी तरह और एक इनके अंदर एनिमल है जिसका नाम है प्रेस्टीज। प्रेस्टीज, तो प्रेस्टीज का कॉमन नेम है सॉफ्ट फिश। जिस तरह हमने हैमर हेडेड फिश के बारे में जाना, इसी तरह प्रेस्टीज और एक फिश है, इसको कहते हैं सॉफ्ट फिश। तो इसके आगे स्नाउट बड़ा लंबा होता है और स्नाउट में राइट लेफ्ट हार्ड प्लेक्वाइड स्केल्स होते हैं जो एज ए सा ये इस्तेमाल करते हैं टू कट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अदर हायर एनिमल्स लाइक व्हेल्स एंड अदर फिशेस। तो वहां पे वो अपना सा जैसा स्ट्रक्चर यूज करते हैं फॉर देयर ऑफेंस एंड डिफेंस। तो इस तरह से जो इनके इंस्टिंक्ट में अटैकिंग नेचर है, इस अटैकिंग नेचर को लेके नेचर ने इनको अडाप्ट किया है और इनको प्रोवाइड किया है बड़े स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स, चाहे हैमर हेडेडनेस है, चाहे सा हेडेडनेस है, चाहे स्ट्रॉन्ग स्नाउट है, चाहे प्लेकाइड स्केल्स है। ठीक, इनके अंदर ये सारे फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह से आप फॉरेस्ट वाइल्ड एनिमल्स के अंदर जैसे टाइगर है, लाइन, उनके अंदर स्ट्रॉन्ग कैनाइन्स होते हैं, ये पावरफुल उनके जो जबड़े होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इनके अंदर ये पावरफुल स्ट्रक्चर्स हैं टू गेट अडेप्टेड फॉर स्ट्रॉन्ग प्रेडेशियस मोड ऑफ लाइफ। चलो, तो इसके बाद नेक्स्ट फीचर इनका स्टडी करेंगे, वो है कि जो इनकी बॉडी होती है ये फ्यूजिफॉर्म होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है। बॉडी फ्यूजिफॉर्म या स्पिंडल शेप्ड होती है। फ्यूजिफॉर्म और स्पिंडल शेप्ड। अब ये स्पिंडल शेप्ड क्यों होती है? सो दैट ये आसानी से जो वाटर के अंदर इनको तैरने में, स्विम करने में वाटर की रेजिस्टेंस होगी वो कम से कम होगी। इस तरह से आगे से ऐसे स्नोट पैटर्न सा होता है, ठीक, ताकि जब ये मूव करे, जब ये स्विम करे, इनको वाटर की तरफ से कम रेजिस्टेंस झेलनी पड़े। ठीक है। तो इसके बाद अगर हम इनकी बॉडी की ओर देखेंगे तो इनकी बॉडी के अंदर ये फिनस होते हैं। ठीक, तो बेटा इनकी जो फिनस होती है वो मीडियम होती है। फिनस आर मीडियम, और ये पेयर्ड भी होती हैं और अनपेयर्ड भी होती हैं। फिनस आर पेयर्ड एंड फिनस आर आल्सो अनपेयर्ड। और बेटा जो फिनस होती हैं इनके अंदर ये फिन रेज भी होती है। सो फिनस और along with फिन रेज। यहां अगर हम स्कॉलियोडॉन की ओर देखेंगे तो यहां से देखो, जैसे ये एंड ये फिन, दिस इज कॉल्ड एज एनाल फिन, और इसी तरह से ये जो बड़ी फिन है, दिस वेरी फिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉर्डल और टेल फिन। ये बेटा कॉर्डल फिन है या टेल फिन है। इसी तरह यहां पे इसको, ये वाली जो फिन है, दिस वन, दिस इज डॉर्सल फिन, बट दिस इज फर्स्ट डॉर्सल फिन। वाइल एज इसके बाद थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पे ये ट्रंक होता है इसका, एनिमल की बॉडी का मेन पार्ट, और इसके बाद यहाँ पे सेकंड डॉर्सल फिन, सेकंड डॉर्सल फिन यहाँ पे है। ठीक है, तो ये इनकी फिनस होती है। तो यहां से हमें पता चलता है इनके अंदर पेयर्ड फिन भी होती है, अनपेयर्ड भी होती है, बट मीडियम होती है। ठीक है,
इसके बाद अगर इनकी बॉडी के सरफेस की बात करेंगे तो इनकी बॉडी के सरफेस को लेके इनके पास होती है प्लेक्वाइड स्केल्स। प्लेक्वाइड स्केल्स, तो इन प्लेक्वाइड स्केल्स अगर आप एक स्केल हो गई तो ये हमारे दांतों की तरह होते हैं। दे आर डर्मल, ये डर्मल होती हैं, और इन स्केल्स में डेंटाइन भी होता है, ठीक है, और इनेमल भी होता है, हमारे इनेमल की तरह, जिस तरह हमारे टीथ में इनेमल होता है। और यहाँ से इनका स्केल डर्मिस के बाहर बाहर का जो हिस्सा होता है वहां पे इनका इनेमल वाला जो पार्ट होता है, बाहर वाला पार्ट हार्ड एंड स्ट्रांग, दैट इज कॉल्ड विट्रोडेंटाइन। तो ये स्केल्स यूज करते हैं फॉर दियर डिफेंस। इन स्केल्स की वजह से ये अपने आप को अपने प्रेडेटर्स से दूर रखते हैं या बचाते हैं। तो ये तो इनकी स्केल्स के बारे में हुआ। तो अगर हम इनके वर्टिब्रल कॉलम की बात करेंगे, वो प्रेजेंट होते हैं, और जो नोटोकॉर्ड है वो परसिस्टेंट होती है। तो नोटोकॉर्ड ऑब्वियसली परसिस्टेंट, ये ऐसे नहीं कि एम्ब्रियो में हो फिर नहीं हो, या एक पार्ट में हो दूसरे पार्ट में नहीं हो। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होती है, और इनके जो वर्टिब्रे होते हैं वो फ्यूज्ड नहीं होते हैं। वर्टिब्रे आर सेपरेट, जिस तरह हमारे अंदर वर्टिब्रल कॉलम के अंदर वर्टिब्रे होते हैं फ्यूज्ड, पार्शियली फ्यूज्ड होते हैं, वो इनके अंदर सेपरेट होते हैं। इससे क्या होता है, इनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी स्ट्रांग होती है। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। और इनके अंदर ये जो पेल्विक साइड और पेक्टोरल साइड में जो गर्डल्स होती हैं, ये दोनों तरह की गर्डल्स प्रेजेंट होती हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे पेल्विक एंड पेक्टोरल गर्डल्स प्रेजेंट। तो यहां से अगर हम कॉर्डल फिन की बात करेंगे तो इनकी जो कॉर्डल फिन है वो अनइक्वल है। कॉर्डल फिन इज अनइक्वल। अगर आप डायग्राम की ओर देखोगे, देखो ये इसका डॉर्सल साइड है, दिस रिप्रेजेंट्स इट इज डॉर्सल साइड, it is large comparatively, and this represents it is ventral side, it is comparatively less with respect to its dimension. So caudal fin is unequal. Actually it is a reason because they have their heterocircle tail. Tail is heterocircle, ठीक, ये टेल हेटेरोसर्कल होती है। और इसके साथ साथ अगर आप इस डायग्राम की तरफ देखोगे, यहां से आपको ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है, ये डॉटेड स्ट्रक्चर क्या है, इट रिप्रेजेंट्स देयर लेटरल लाइन सिस्टम। ये लेटरल लाइन सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसके आगे नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करेंगे, दैट इज, अगर हम देखेंगे इनके अंदर जो माउथ होता है, माउथ दैट इज स्ट्रिक्टली वेंट्रल। माउथ इज वेंट्रल। देखो यहां इनके अंदर जो वेंट्रल माउथ है और उसके आगे ये स्नाउट होता है, तो माउथ वेंट्रल है। और डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो इनके अंदर जो स्टमक होता है वो जे शेप्ड होता है, जे शेप्ड स्टमक। अब जैसा कि आपने देखा, ये प्लांट या प्रोटीनिशियस फूड ये खाते हैं, तो वो ज्यादा प्रोटीनिशियस फूड खाने के लिए इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। अब इनका जो इंटेस्टाइन है कंपैरेटिवली वो ज्यादा लंबा नहीं होता है, बट इनके इंटेस्टाइन में एक स्पेशल एनाटॉमिकल एडाप्टेशनल फीचर है, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्पाइरल वैल्यू। ये याद रखना, इनके इंटेस्टाइन में होता है स्पाइरल वैल्यू। तो ये स्पाइरल वैल्यू क्या होता है, इंटेस्टाइन का जो इंटरनल साइड होता है वहां पे एज एक उसकी ट्विस्टिंग होती है। उस ट्विस्टिंग की वजह से इंटेस्टाइन के अंदर का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एब्जॉर्प्शन बड़ा एफिशिएंट होता है। तो ये भी इनके अंदर एडाप्टेशनल फीचर होता है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करेंगे, इनकी जो किडनीज होती हैं, दे आर ओफिस्थोनेफ्रिक। किडनीज आर ओफिस्थोनेफ्रिक। तो ओफिस्थोनेफ्रिक किडनी वो होती है जो स्पेशल मेसोनेफ्रिक किडनी होती है, उसमें जो डॉर्सल ओफिस्थोनेफ्रॉस डॉर्सल साइड होता है वहां से इनकी किडनी डेवलप होती है। और इनकी किडनी इनके लिए ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन का रोल प्ले करते हैं।
तो बड़े ये जो एनिमल्स होते हैं ये यूरियोटिलिक होते हैं, यूरियोटिलिक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसे लगता है कि ये एक्वेटिक है, शायद ये अमीनोटिलिक ओमोनोटिलिक होंगे, लेकिन नहीं, ये यूरियोटिलिक होते हैं। ये याद रखना फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो थोड़ा आगे जाते हैं बेटा। इनकी जो रेस्पिरेशन होती है वो 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स, और इनके अंदर 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं। दे आर विदाउट कवर और दे आर विदाउट ओपर्क्यूलम। जिस तरह फिशेस में ओपर्क्यूलम ऊपर से कवर होता है, तो यहाँ पे ओपर्क्यूलम नहीं होता है। ये देखो ओपन गिल्स होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर भी ओपर्क्यूलम नहीं होता है। 5 to 7 पेयर्स ऑफ ये इनके अंदर ओपन गिल्स होते हैं। और इनके अंदर देयर इज नो एयर ब्लैडर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब इनके अंदर एयर ब्लैडर नहीं है तो यहां से क्वेश्चन रेज होता है, क्या इनको कंटिन्यूअसली स्विम करना है और दे विल गो डाउन टू द बॉटम ऑफ द सी? ऑब्वियसली यस। जैसे इनके अंदर ऑर्गन ऑफ बायोएनर्जी नहीं होता है अनलाइक ट्रू फिशेस, तो इनके लिए मैंडेटरी होता है कि ये ऑलवेज स्विमिंग मोड में रहे। ये स्विमिंग मोड में ऑलवेज रहते हैं, इनको ऑलवेज कंटिन्यूअसली स्विमिंग करनी होती है, तब जाके ये सिंक डाउन नहीं होते हैं, क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे लैक एयर ब्लैडर, सो दे हैव टू बी द कंटिन्यूअस स्विमर्स। They have to be the continuous swimmers. तो हाँ, ये फीचर आ गए, ठीक। इसके बाद इनका नेक्स्ट फीचर अबाउट देयर नर्वस सिस्टम। दे हैव एंटीरियर स्ट्रॉन्ग ब्रेन। हाँ, जो इनके अंदर ब्रेन होता है वहां पे ज्यादा और मॉडिफाइड ओल्फैक्टरी, मच मॉडिफाइड ओल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, और बहुत बड़ा सेरिबेलम होता है, बहुत बड़ा सेरिबेलम होता है। तो ओल्फैक्टरी लोब्स इनके बड़े होते हैं और सेरिबेलम भी इनके अंदर कंपैरेटिवली मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है। तो यहां अगर हम इनके सेंसरी सिस्टम की बात करेंगे, तो जैसा हमने इस रिप्रेजेंटेटिव एनिमल में देखा, इनके पास स्ट्रॉन्ग लेटरल लाइन सिस्टम होता है। इस लेटरल लाइन सिस्टम की वजह से जो वाटर में लेटरल मूवमेंट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स होते हैं, इन सब मूवमेंट्स के बारे में इनका लेटरल लाइन सिस्टम इनको अच्छी तरह हेल्प करता है। तो यहाँ पे इनके जो स्ट्रॉन्ग और बड़े ओल्फैक्टरी लोबस होते हैं एंड मॉडिफाइड ओल्फैक्टरी लोबस होते हैं इनके ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से ब्रेन इन रीजन में बड़ा होता है। ये बड़े लोबस होते हैं। ये इनके अंदर ऐसा फीचर है कि इनको कंटिन्यूअसली अपनी बॉडी को बैलेंस करना होता है। जैसे इनके अंदर हमने देखा एयर ब्लैडर नहीं होता है, तो इसीलिए इनके अंदर स्ट्रॉन्ग सेरिबेलम भी होता है, और स्ट्रॉन्ग ओल्फैक्टरी लोबस की वजह से ये इनके अंदर पावर ऑफ ओल्फैक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। दैट इज व्हाई स्क्वायरोडॉन का दूसरा नाम डॉग फिश भी है, क्योंकि इनकी ओल्फैक्टरी सेंस डॉग से मिलती है। जिस तरह डॉग्स में स्ट्रॉन्ग ओल्फैक्टरी सेंस होती है, इस तरह इसमें भी स्क्वायरोडॉन में भी स्ट्रॉन्ग ओल्फैक्टरी सेंस होता है। दैट इज व्हाई इट इज ऑफन एंड कॉमनली कॉल्ड एज डॉग फिश। ये आप याद रखोगे। तो बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लेके जो ब्रेन होता है, यहां से देखना होता है कि इनके अंदर कितनी क्रैनियल नर्व्स है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है। तो इनके पास 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स होती हैं। दे हैव 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स। तो बेटा अगर हम इनके हार्ट की बात करेंगे तो वो 2 चैम्बर्ड होता है। देयर हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, और इनका हार्ट सिर्फ और सिर्फ वेनस ब्लड को पंप करता है, वेनस ब्लड को ही पंप करता है इनका हार्ट। और इनके हार्ट में साइनस वेनोसस एंड कोनस आर्टीरियोसस दोनों प्रेजेंट होते हैं। Their heart has both sinus venosus and conus arteriosus. इनके हार्ट को लेके ये दोनों साइनस वेनोसस एंड कोनस आर्टीरियोसस प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा अगर हम आगे जाके एक स्पेशल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जैसा कि हमने देखा इनके अंदर ओल्फैक्टरी जो लोबस होते हैं वो बड़े स्ट्रांग होते हैं। तो यहाँ से इनकी ओल्फैक्टरी लोबस के साथ साथ जो सेरिबेलम बड़ा होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इनके अंदर जो फेरेंकस होता है, ये
फायरेंकस एसोसिएटेड होता है, जिस तरह हमारे अंदर यूस्टेशियन ट्यूब होता है, तो इनका होता है स्ट्रॉन्ग मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो ये इंटरनल ईयर के अंदर बोनी लेबिरिंथ के बजाय मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है, जो म्यूकस होता है, कैविटी सी होती है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस एंड साउंड परसेप्शन। तो इनका मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कंपैरेटिवली बड़ा स्ट्रांग होता है, तो जो इनके फायरेंकस के साथ एसोसिएटेड रहता है। ये इनके अंदर एक एडिशनल फीचर आप याद रखोगे। और जो इनके किडनीज हैं, किडनीज में जो इनके यूरेटर्स है, उन दोनों किडनीज की यूरेटर्स की जो ओपनिंग होती है वो इनके स्पेशल स्ट्रक्चर कोलोइका में होती है। अगर हम इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो बेटा जो इनके गोनैड्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, ठीक। और इन गोनैड्स में अपने जो डक्टस होते हैं व्हाट आर कॉल्ड एज गोनोडक्टस, और ये गोनोडक्टस मेल्स में एसोसिएट रहते हैं विद द यूरिनरी डक्टस, ठीक। तो फिर ये डक्टस और यूरिनरी डक्टस के साथ मिला के ये फिर ओपन होते हैं इनटू द क्लोइका। व्हाट आई मीन टू से हियर इज दैट क्लोइका इज प्रेजेंट इन देम, जहां जिसके अंदर एक्सक्रीटरी ओपनिंग इंटरनली होती है। तो बेटा ये जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर सेक्सेस सेपरेट होते हैं, देयर इज नो हर्माफ्रोडाइटिज्म, सेक्सेस आर सेपरेट, देयर सेक्सेस आर सेपरेट। और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है इनके अंदर, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट। अब आप पूछोगे सर कैसे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को हम पहचानेंगे, हैव अ लुक। तो ये स्कॉलोडॉन है, कॉमन डॉग फिश है, तो इनके अंदर जो एनाल फिन होती है और ये जो पेक्टोरल फिन होती है, तो पेक्टोरल फिन के साथ मेल्स में इसमें एक मॉडिफिकेशन होती है, एक उस मॉडिफिकेशन को कहते हैं क्लास्पर। तो मेल्स के अंदर ये जो क्लास्पर होते हैं ये हेल्पफुल होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैटिंग टू ट्रांसफर द जीन्स। तो इन क्लास्पर की प्रेजेंस की वजह से इनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी होता है। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट, मेल्स हैव व्हाट दे हैव क्लास्पर्स, दे हैव क्लास्पर्स। तो बेटा अगर हम इनकी फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो इनकी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। तो इंटरनल होने के साथ साथ इनके अंदर ओवो वेविपैरिटी होती है, और कुछ एनिमल्स इनके अंदर फुली वेविपैरस होते हैं। अगर क्लीवेज की बात करेंगे तो इनके अंदर जो क्लीवेज होती है आप याद रखना वो मेरोब्लास्टिक क्लीवेज होती है, मेरोब्लास्टिक क्लीवेज। तो क्लीवेज होने के बाद क्या इनका यंग वन एक लार्वल फॉर्म होता है? नो, देयर इज नो लार्वल स्टेज। व्हाई? बिकॉज देयर इज डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनके अंदर डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के बाद ये जब डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, फिर दे यूज टू लिव देयर फ्री एंड प्रेडेशियस मोड ऑफ लाइफ। तो इस तरह से जो ये एनिमल्स है इनमें इतनी मॉडिफिकेशन आपने देखी, इतनी मॉडिफिकेशंस को लेके इन्होंने अपने आप को एज द प्रेडेटर्स ऑफ द सीज, एज द प्रेडेटर्स ऑफ द ओशन अपने आप को अडॉप्ट किया है। तो इसके बाद इनकी जो एक छोटी मोटी जो क्लासिफिकेशन है उसमें इनको डिवाइड किया गया है into one सब क्लास, दैट इज मैं रेड पेन यूज करूंगा यहाँ पे। क्लासिफिकेशन में इनका एक क्लास बनाया गया है दैट इज कॉल्ड एज स्लैशी। ठीक है, एक इनके अंदर स्लैशी आता है एक सब क्लास, दूसरा सब क्लास आता है होलोसिफेली, सेकंड सब क्लास इज होलोसिफेली। चलो जी, ये जो होलोसिफेली है इनके अंदर आते हैं व्हाट वी कॉल देम एज क्लैरियस, क्लैरियस और रैट फिश, रैट फिशेस। ठीक, तो ये जो स्लैशी है इसमें दो ऑर्डर्स आते हैं, अगर आपको याद रहेगा। एक ऑर्डर है व्हाट इज कॉल्ड एज प्लूरोटोमेटा, one order is called as Pleurotomata and next is called as Hypotremata, Hypotremata। कम से कम एक एक दो एग्जांपल्स इसमें याद रखनी होंगी। तो Pleurotomata में जैसे आती है ये डॉग फिश सुकोलियोडॉन, ठीक है, जैसे प्रिस्टिस, जैसे स्पाइरना, these are a few examples of what Pleurotomata।
ये इनकी मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशन में कहीं पे हैमर हेडेडनेस है, कहीं पे सा लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। तो ये इनके अंदर मॉडिफिकेशन है, ये इन मॉडिफिकेशन का यूज करके प्रेडिशियस मोड ऑफ लाइफ में ये जो है सक्सेसफुल रहते हैं। तो इस तरह से जो दूसरा ऑर्डर है दैट इज हाइपोटर्मेटा, इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रिक रेज एंड सिकेट्स ये आते हैं हाइपोटर्मेटा में, जिनमें स्पेशल इलेक्ट्रोसाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक आर्गन होता है, द यूज ऑफ विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर देम इन लिविंग ए प्रेडिशियस मोड ऑफ लाइफ। तो इस तरह से हमने इन स्पेशल मैराइन फिश लाइक विच आर नॉट ट्रू फिशेस एक्चुअली, दीज कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में हमने जाना, और हमने ये भी जाना व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्रेडेटर्स इन द सीज।